लाल किला दिल्ली के ऐतिहासिक किलेबंद पुरानी दिल्ली के इलाके में स्थित लाल बंधुआ पत्थर से निर्मित है। किले को लाल किला इनकी दीवारों के लाल लाल रंग के कारण कहा जाता है। यह ऐतिहासिक किले को वर्ष 2007 में यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर स्थल चयनित किया गया था। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लाल किला देश की आन और बान और शान तथा देश की आज़ादी का प्रतीक है। मुगल काल से बना यह ऐतिहासिक स्मारक विश्व धरोहर के लिस्ट में शामिल है और भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। लाल किला के सौंदर्य, भव्यता और आकर्षण को देखते हुए दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं और इसकी शाही बनावट और अनूठी वास्तुकला की प्रशंसा करते हैं। यह शाही किला मुगल बादशाहों का न सिर्फ राजनीतिक केंद्र है बल्कि यह औपचारिक केंद्र भी हुआ करता था, जिस पर करीब 200 सालों तक मुगल वंश के शासकों का राज रह चुका था। देश की जंग-ए-आज़ादी का गवाह यह लाल किला हमेशा के लिए देते रहेगा। मुगल कालीन वास्तुकला सृजनात्मक और सौंदर्य का अनुपम और अनूठा उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। सन 1648 ईस्वी में बने इस भव्य किले के अंदर एक बेहद ही सुंदर संग्रहालय भी निर्मित किया हुआ था। करीब 250 एकड़ जमीन में फैला यह भव्य किला मुगल राजशाही और ब्रिटिश के खिलाफ गहरे संघर्ष की दास्तां को बयां करती है। वहीं भारत का राष्ट्रीय गौरव माने जाने वाला इस किले का इतिहास बेहद ही दिलचस्प है। राजधानी दिल्ली में स्थित भारतीय और मुगल वास्तु शैली से बने इस भव्य ऐतिहासिक कलाकृति का निर्माण 5वें मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। यह शानदार किला दिल्ली के केंद्र में यमुना नदी के तट पर स्थित है, जो कि तीनों तरफ से यमुना से घिरा हुआ है, जिसके अद्भुत सौंदर्य और आकर्षण को देखने से बनता है। विश्व धरोहर के लिस्ट में शामिल दुनिया के इस सर्वश्रेष्ठ किले के निर्माण का काम का शुरुआत मुगल सम्राट शाहजहां ने 1638 ईस्वी में प्रारंभ करवाई थी। भारत के इस भव्य लाल किले का निर्माण का काम 1648 ईस्वी तक करीब 10 साल तक चला था। मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा बनवाई गई सभी इमारतों का अपना अलग अलग ऐतिहासिक महत्व है, जबकि उनके द्वारा बनाया गया ताजमहल को उनके सौंदर्य और आकर्षण की वजह से जिस तरह दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया गया है, उसी तरह दिल्ली के लाल किला को विश्व भर में शोहरत मिली है। इस भव्य ऐतिहासिक किले के प्रति लोगों की सच्ची श्रद्धा और सम्मान काफ़ी अधिक है। आपको एक बात बता दें कि शाहजहां इस किले को उनके द्वारा बनवाए गए सभी किलों से बेहद आकर्षण और सुंदर बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर ली थी और फिर तलीलता से इस किले की निर्माण में ध्यान देकर इन्हें भव्य और आकर्षण रूप दिया था। मुगल सम्राट शाहजहां ने आगरा में स्थित ताजमहल को भव्य रूप देने वाले डिजाइनर और मुगल काल के प्रसिद्ध वास्तुकार उस्ताद अहमद लोहानी को इस किले की शाही डिजाइन बनाने के लिए चुना था। वही उस्ताद अहमद अपने नाम की तरह ही अपनी कल्पना शक्ति से शानदार इमारत बनाने में उस्ताद थे। उन्होंने लाल किला को बनवाने में भी अपनी पूरी विवेकशीलता और कल्पनाशीलता का इस्तेमाल किए थे। इसे अति सुंदर और भव्य रूप दिया था। यही वजह है कि लाल किले के निर्माण के इतने सालों के बाद आज भी इस किले की विशालता और खूबसूरती के लिए विश्व भर में जाना जाता है। इस भव्य किला बनाने की वजह से भारत की राजधानी नई दिल्ली को शाहजहानाबाद कहा जाता था। साथ ही यह शाहजहां के शासनकाल की रचनात्मकता और मिशान माना जाता है। मुगल सम्राट शाहजहां के बाद उनके बेटे औरंगजेब ने इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण भी कराया था। वहीं 17वीं शताब्दी पर जब लाल किला पर मुगल बादशाह जालंधर शाह का कब्जा हो गया था, तब करीब 30 साल तक लाल किले बिना कोई शासक का रहा था। इसके बाद नादिर शाह ने लाल किले पर अपना शासन चलाया था। इसके बाद 18वीं शताब्दी में अंग्रेज ने लाल किले पर अपना कब्जा कर लिया और इसे जमकर लूटपाट की। भारत की आज़ादी के बाद सबसे पहले देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इस पर तिरंगा फहराए देश के नाम संदेश दिया था। वही आज़ादी के बाद लाल किले का इस्तेमाल सैनिक प्रशिक्षण के रूप में किया जाने लगा और फिर यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में मशहूर हो। वही इसके आकर्षण और भव्यता की वजह से इसे 2007 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था और आज इसकी खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग इन्हें देखने दिल्ली आ जाते हैं। शाहजहां के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, कृपया आपसे निवेदन है कि इसे ध्यान से सुनें। जहांगीर के बाद राज सिंहासन पर शाहजहां आया था। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से इनका जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आशफ खां की पुत्री आरजूमंद बानो बेगम के साथ संपन्न हुआ था, जिसे शाहजहां ने मलिका-ए-जवानी की उपाधि से सम्मानित किया था। 7 जून 1631 के में प्रसव पीड़ा के कारण उनकी मृत्यु हो गई।
4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरे में अबुल मुजफ्फर शाहुद्दीन मोहम्मद साहिब की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा था। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद से सम्मानित किया था। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की वेतन देकर लाहौर के लिए रवाना कर दिया था, जहां उनकी 1645 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। शाहजहां अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में ताजमहल का निर्माण उनकी कब्र के ऊपर किया था, जो कि पूरे विश्व में आज प्रसिद्ध है। शाहजहां के बारे में बस यहीं तक। अगर आप शाहजहां के बारे में कुछ अधिक जानना चाहते हैं तो पीछे कुछ हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप उसमें जाके शाहजहां के बारे में खोज सकते हैं और विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो मेरे प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। मैं आशा करता हूँ कि हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी हो। अगर हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा। यदि आप कुछ न्यू टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में ये भी ज़रूर बतलाइएगा। तो कल मिलते हैं हम एक नई जानकारी के साथ। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि मुझे भी अच्छा फील हो।